नमस्कार बंधुओं। ब्रह्मचर्य में इतना क्षमता है, इतना सामर्थ्य है कि ये गंभीर से गंभीर बीमारी को भी नष्ट कर देने की क्षमता रखता है। जी हाँ बंधुओं, ब्रह्मचर्य में इतना सामर्थ्य है, इतना क्षमता है कि ये गंभीर से गंभीर बीमारी को भी धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट कर देने की क्षमता रखता है। यदि आप किसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं और आप जो है कि बार बार जो है कि जांच करवाते हैं, बार बार दवाई लेते हैं और जो है कि कोई भी दवाई आपके शरीर पर कार्य नहीं करती और जांचों में कुछ निकल कर नहीं आ रहा है, जांच जो है कि एकदम जो है कि निगेटिव आ रहा है। डॉक्टर कह रहे हैं कि आपको कोई समस्या नहीं है, आपके शरीर में कोई रोग दोष नहीं है, लेकिन आपका जीवन जो है कि नर्क बना हुआ है, एकदम आपके जीवन जो है कि दर्द कष्ट से भरा हुआ है। आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी लगती है, बहुत ज़्यादा थकान लगता है, आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, आपको धुंधला दिखने लग गया है, आपका याददाश्त नष्ट हो गया, आपके बाल झड़ रहे हैं, आपका प्राइवेट पार्ट दुर्बल हो गया है, आपका पाचन तंत्र खराब हो गया है, आपको जो है कि चलने में जो है कि दिक्कत होती है, आप काम नहीं कर पा रहे हैं, आपके हाथ पैर में जो है कि कपकपी होती है। इस तरह के अनेकों प्रकार के जो है कि गंभीर समस्याएं आपके जीवन में प्रकट हो गए हैं, आपके शरीर में प्रकट हो गए हैं, लेकिन जांचों में कुछ निकल करके नहीं आ रहा है, जांच एकदम नेगेटिव आ रहे हैं और कोई भी दवाई आपके शरीर पर कार्य नहीं कर रही है। दवाई खाते हैं तो दवाई जो है कि बेनिफिट नहीं देती है, बल्कि कई बार नुकसान भी कर जाती है। यदि ऐसा स्थिति बना हुआ है ना, तो मेरे भाई आप चिंता मत करिए, आप घबराइए मत, आप ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो ना बंधु, तो धीरे धीरे आपके शरीर की क्षमता बढ़ जाएगी और जब आपके शरीर की क्षमता बढ़ेगी ना, तो जो दवाई आज आपके शरीर पर कार्य नहीं कर रहे हैं, वही दवाई कल को आपके शरीर पर काम करने लग जाएगी और आप धीरे धीरे सभी रोग दोष कमजोरी से मुक्त हो जाएंगे। जी हाँ बंधु, ब्रह्मचर्य में इतना क्षमता है, इतना सामर्थ्य है कि ये आपको जो है कि इतना सामर्थ्यवान बना देगा ना, इतना बलवान बना देगा ना, कि जो दवाई आज आपके शरीर पर जो है कि नुकसान कर रही है, वही दवाई कल को आपके शरीर पर जो है कि बेनिफिट देने लग जाएगी, आपके शरीर पर लाभ देने लग जाएगी। तो मेरे भाई, आप जो है कि यदि इस तरह की समस्याओं से परेशान हैं कि आपके शरीर पर कोई भी दवाई कार्य नहीं कर रही है और आप अनेकों प्रकार का दुख दर्द कष्ट का सामना कर रहे हो, तो मेरे भाई आप ब्रह्मचर्य का पालन करो। आप चाहे स्त्री हो या पुरुष, आप ब्रह्मचर्य का पालन करो। आप धीरे धीरे इतना सामर्थ्यवान बन जाओगे, इतना क्षमतावान बन जाओगे ना, कि जो दवाई आज आपके शरीर पर जो है कि नुकसान कर रही है, वही दवाई कल को आपको बेनिफिट देने लग जाएगी और धीरे धीरे आपके सभी रोग दोष नष्ट होने लग जाएंगे ब्रह्मचर्य का पालन करने से। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है कि आपको किसी दवाई की भी आवश्यकता ना पड़े, आप केवल ब्रह्मचर्य का पालन करके ही ठीक हो जाएं। पूरी संभावना है कि आप बिना दवा के भी ठीक हो सकते हैं। तो मेरे भाई, आप लोग ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, धीरे धीरे आपके अंदर इतनी क्षमता विकसित हो जाएगी, इतना आप सामर्थ्यवान हो जाएंगे कि बिना दवा के भी आप ठीक हो सकते हैं। देखिए, अभी दरअसल दिक्कत ये हो रही है ना आपके साथ में कि आपके शरीर की क्षमता पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है और शरीर की क्षमता नष्ट होने के कारण आपके शरीर का सिस्टम जो है कि पूरी तरह से पागल हो गया है। जी हाँ बंधुओं, आपके शरीर का पूरा सिस्टम ही पागल हो गया, पूरा सिस्टम ही विकृत हो गया है, जिसके कारण जो है कि दवाई भी आपको नुकसान कर रही है। दरअसल बात यह है ना कि पूरा सिस्टम विकृत होने के कारण, शरीर का सिस्टम विकृत होने के कारण आपका शरीर ने दवाई को दुश्मन समझ रही है। जी हाँ बंधुओं, आपका शरीर ने दवाई को भी दुश्मन समझ रही है, आपका शरीर खाने को भी दुश्मन समझ रही है, आपका शरीर ने पौष्टिक चीज को भी दुश्मन समझ रही है। आप दूध ले रहे हो, उसका भी जो है कि आपका शरीर विरोध कर रही है, दूध नहीं पचा पा रही है। आप जो है कि कोई टॉनिक लेते हो बाजार से, उसका भी जो है कि आपका शरीर जो है कि विरोध कर रहा है, उसको जो है कि एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा आपका शरीर। आप कोई दवाई लेते हो, उसको भी जो है कि आपका शरीर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। मतलब बात यह है ना बंधु कि बाहर की चीजों को आपका शरीर एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। यदि आप बाहर से कुछ भी लेते हो ना पोषण देने के लिए, अपने शरीर का रक्षा करने के लिए, तो उसको जो है कि आपका शरीर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, उसको दुश्मन समझ रहा है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके शरीर का पूरा सिस्टम पागल हो गया, पूरा आपका सिस्टम हैक हो गया है। तो मेरे भाई, यदि इसको सुधारना है ना, इस विकृति को सुधारना है, इस सिस्टम को सही करना है ना, तो आपके शरीर में जो एनर्जी निर्माण हो रहा है ना, जो जो आपके अंदर ऊर्जा बन रहा है ना, उसको आप संचय कीजिए, उसको आप ग्रहण कीजिए, उसको आप धारण कीजिए। जब उसको आप धारण करेंगे ना, तो आप धीरे धीरे इतना सामर्थ्यवान हो जाएंगे कि जो आज आपके शरीर पर दवाई नुकसान कर रही है, वो दवाई आपके ऊपर काम करने लग जाएगी। अंदर के जो है कि सिस्टम सही होने से, जब आप जो है कि एनर्जी संचय करेंगे ना अपने अंदर, जब आप अपने अंदर शुक्र को संचय करेंगे, तो आपके अंदर एनर्जी संचय होगा और जब आपके अंदर एनर्जी संचय होगा ना, तो जो आपके शरीर का सिस्टम बिगड़ा हुआ है, ये पूरा सिस्टम आपका सही हो जाएगा। और जब ये पूरा सिस्टम सही हो जाएगा ना, तो दूध को भी आपका शरीर एक्सेप्ट करने लग जाएगी, दही को भी आपका शरीर एक्सेप्ट करने लग जाएगी, दवाइयों को भी आपका शरीर एक्सेप्ट करने लग जाएगी। मतलब बाहर से कोई पौष्टिक चीजें लेते हो ना, उसको आपका शरीर एक्सेप्ट करने लग जाएगी सिस्टम सही हो जाने से।
तो मेरे भाई, आप ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए और ब्रह्मचर्य का पालन करके आप अपने शरीर का सिस्टम सही कीजिए। जो आपके शरीर का पूरा सिस्टम विकृत हुआ पड़ा है, पूरा सिस्टम जो है कि पगलाया हुआ पड़ा है, उसको आप सही कर लीजिए। आपकी समस्याएं धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। आप चाहे कितने भी गंभीर समस्याओं से पीड़ित हों, चाहे आप कितने भी गंभीर जो है कि रोग दोष से ग्रसित हो, यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो ना, तो आपके ये सभी रोग दोष, ये सभी समस्याएं धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। तो मेरे भाइयों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि इस वीडियो से प्रभावित होकर के, इस वीडियो से मोटिवेट होकर के आप लोग ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और ब्रह्मचर्य का पालन करके आप लोग अपने शरीर के बिगड़े हुए सिस्टम को सही करेंगे और अपने शरीर के बिगड़े हुए सिस्टम को सही करके आप लोग अपने रोग दोष बीमारी कमजोरी को दूर करेंगे और आप लोग अपने रोग दोष बीमारी कमजोरी को दूर करके आप लोग अपने जीवन को सुंदर, सरल तथा सफल बनाएंगे। तो बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।